पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और कहीं ना कहीं जो है अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर के अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आ रहा हूं, जो कहीं ना कहीं जो है हमारे जनरल नॉलेज की दृष्टि से, जीके की दृष्टि से और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं। चर्चा की अगर मैं बात करूं तो आज ताउते ताउते जो तूफान है वो काफ़ी चर्चा में है। आजकल जो है काफ़ी चर्चा में जो है ताउते तूफान है। तो इसी पर मैं पूरा विश्लेषण करने जा रहा हूं। दोस्तों, हाल ही में जो है भारतीय मौसम विभाग जो है आईएमडी ने कहा था कि अरब सागर से बन रहा चक्रवात ताउते जल्द ही भारत के तटियों में टकराएगा, जो हाल में जो है देखने को भी मिला। और ताउते जो है एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति क्षेत्र अरब सागर है और यह चक्रवात तेजी से भारत के तटीय राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र की ओर ये बढ़ा था दोस्तों। और भारत के इन तटीय राज्यों में अरब सागर से बन रहा चक्रवात जो है ताउते का भी जो है खतरा काफी मंडरा रहा था या मंडराया था। तो वहीं देखें तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी जो है चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी ताकि इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। और सरकार ने जो है इस तटीय राज्यों में जो है एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया था। वहीं अगर आगे देखें तो ये जो है चक्रवात जो है कहीं ना कहीं जो है म्यांमार ने जो है ताउते नाम दिया है। तो ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि जो है ताउते जो नाम दिया है वो म्यांमार देश ने दिया हुआ है। अब दोस्तों थोड़ा जानेंगे ये चक्रवात क्या होते हैं। दोस्तों, चक्रवात जो है कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के साथ चलते हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलते हैं। चक्रवात जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उसे कहते हैं दोस्तों जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। आगे देखें दोस्तों तो ज़्यादातर जो है चक्रवात तूफान जो है बंगाल की खाड़ी से उठते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा, है ना। और बंगाल की खाड़ी में उठने वालों की तुलना में जो है अरब सागर के चक्रवाती तूफान जो है अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो है दोस्तों चक्रवात को हरिकेन, टाइफून आदि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये जाने जाते हैं। वहीं देखें दोस्तों तो आगे अगर हम देखें तो कैसे होता है चक्रवात का नामकरण। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे कि इसका नामकरण जो है किस प्रकार से होता है। दोस्तों, विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र के एशियाई प्रशांत क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवात का नाम रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण जो है 13 देश मिलकर करते हैं दोस्तों। और इन देशों की ओर से जो है सुझाए गए नाम पहले जो है अक्षर के अनुसार उसका क्रम तय किया जाता है और उनके हिसाब से ही चक्रवाती तूफान के नाम रखे जाते हैं। दोस्तों, चक्रवात के नाम रखने की वजह वैज्ञानिक समुदाय, आपदा प्रबंधकों, मीडिया और आम लोगों में हर चक्रवात की अलग अलग पहचानने में मदद मिलती है, और जिससे जो है दोस्तों जागरूकता फैलाने में भी जो है क्या होती है, ऐसा आसानी होती है। वहीं देखें दोस्तों, भारत में चक्रवात से निपटने के लिए प्रयास किस प्रकार से किए जाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो है मौसम और जलवायु पूर्वानुमान की चेतावनी प्रणाली देती है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि दोस्तों पिछले 10 वर्षों में जो है भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी द्वारा मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में जो है कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए मौसम संवेदी गतिविधियों का अवलोकन और पूर्वानुमान से जुड़ी प्रणाली को उन्नत बना रही है। और वहीं कहीं न कहीं जो है भारतीय मौसम विभाग आईएमडी द्वारा जो है डॉप्लर मौसम रडार, स्वचालित मौसम केंद्र, स्वचालित रेंज गेज स्टेशन, इनसेट एवं अन्य उपग्रह के माध्यम से जो है दोस्तों चक्रवात एवं अन्य मौसम संबंधी गतिविधियों की सटीकता लाई जाती है। वहीं आगे देखें दोस्तों तो इसके अलावा जो है आईएमडी में कई अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों के द्वारा मौसम संवेदी गतिविधियों का अवलोकन और पूर्वानुमान के कार्यों को काफ़ी उन्नत बनाया जाता है दोस्तों। अगर वहीं अगर हम देखें दोस्तों तो वैश्विक एवं क्षेत्रीय मॉडल द्वारा मौसम का पूर्वानुमान प्रणाली सटीक
बनाने के लिए जो है भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा काफ़ी कार्य किया गया है। और इसके साथ जो है दोस्तों मौसम पूर्वानुमान के लिए कई वेधशालाएं जैसे सतही वेधशाला, पायलट बैलून वेधशाला, तटीय उत्प्लवकों, ओजोन केंद्रों, जलवायु संदर्भ केंद्र आदि जो हैं इस प्रकार के जो है द्वारा जो है आंकड़े क्या है इकट्ठे किए जाते हैं। और वहीं देखें दोस्तों तो दुनिया भर के जो है क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र जो है और 5 क्षेत्रीय उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र भी जो हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की परामर्श जारी और नामकरण के लिए अगर आगे हम देखें तो भारतीय जो भारत में जो मौसम विज्ञान उन 6 जो है RSMC में से जो है दोस्तों एक है जो बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा ईरान, चौथा मालदीव, पांचवा म्यांमार, छठा ओमान, सातवां पाकिस्तान है ना, 8वां कतर, 9वां सऊदी अरब और 10वां श्रीलंका और 11वां जो है थाईलैंड और 12वां संयुक्त अरब अमीरात और 13वां जो है यमन सहित जो है ये जो है WMO यानी EISP पैनल में शामिल 13 सदस्य देशों को जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और तूफान के बारे में जो है परामर्श जारी करता है। वहीं आगे देखें दोस्तों तो RSMC जो है नई दिल्ली को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित जो है उत्तर हिंद महासागर को विकसित होने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए भी जो है अधिकृत किया गया दोस्तों वहीं अगर आगे हम देखें तो RIMC जो है नई दिल्ली को बंगाल की खाड़ी से जो है इस तरह से वो करता है। अगर वर्ष 2014 में हम देखें तो IMD ने एक SMS आधारित चक्रवात चेतावनी प्रणाली लॉन्च की थी दोस्तों, जो कि आने वाले चक्रवात की स्थिति में लोगों को सचेत करने और तैयार रहने में सक्षम बनाती थी। और वहीं जो है NDMA ने जो है राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना नामक एक परियोजना शुरू की और इस परियोजना के तहत जो है IMD और तटीय राज्यों की राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो है दोस्तों एक वेब आधारित डायनेमिक कंपोजिट रिस्क एटलस विकसित कर रहा है। और यही जो है इसरो ने जो है ओसन सेट 2 के विकिरणीय मापी आंकड़ों से निर्मित वायु प्रतिमानों के प्रयोग द्वारा एक ऐसा मॉडल तैयार किया दोस्तों जो कम दबाव को चक्रवात में बदलने से पहले उसका पूर्वानुमान लगाता है। कुछ ही दिनों में जो है IMD के निदेशक ने जो कहा था कि जल्द भारत के मौसम विज्ञान विभाग का एक दमदार प्रभाव आधारित चक्रवात चेतावनी प्रणाली शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य भारतीय तटों से टकराने वाले चक्रवातों के कारण हर साल होने वाले आर्थिक और संपत्ति के नुकसान में काम करना है दोस्तों अगर हम देखें तो नई प्रणाली के तहत स्थान या जिला आधारित चेतावनी तैयार की जाएगी और उसे प्रसारित किया जाएगा। इस चेतावनी में स्थानीय आबादी, बुनियादी ढांचे, बस्तियों, भूमि उपयोग आदि की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। वहीं जो है सभी आपदा प्रबंधन एजेंसियों संबंधित जिले के जो है कार्टोग्राफिक, भूवैज्ञानिक और हाइड्रोलॉजिकल डेटा का भी व्यापक उपयोग करेगी। वहीं अगर आगे देखें दोस्तों तो आपदा राहत कार्य जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आज़ादी के बाद से ही भारत में प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी पर खासा ध्यान दिया गया दोस्तों। लेकिन साल 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के जरिए जो है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक पहल की गई है। व्यापक पहल करने के बाद जो है इस कानून के तहत कुदरती और मानव निर्मित आपदाओं में से निपटने के लिए अलग अलग एजेंसियों की भूमिका तय की गई है। देश में आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अधीन काम करती हैं दोस्तों। और हमारे देश में किसी भी आपदा से निपटने के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई दोस्तों। एक तो जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDM होती है और ये जिला कलेक्टर के अधीन काम करती है। दूसरा स्तर जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जो राज्य के मुख्यमंत्री इसके मुखिया होते हैं। और तीसरे स्तर पर जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जो प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं। ये सभी एजेंसियां समय समय पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करती है दोस्तों। इसके अलावा प्राकृतिक त्रासदी की सूरत में हालत से निपटने के लिए रोड मैप भी तैयार करती है।
वहीं अगर आगे देखें दोस्तों तो भारत में किसी तरह से भी जो है आपदा से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ का गठन किया गया है। किसी भी बड़ी त्रासदी के सूरत में भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की मदद भी की जाती है दोस्तों वहीं अगर आगे हम देखें तो भारतीय मौसम विभाग जो आईएमडी है, भारतीय मौसम विभाग जो है का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है और दोस्तों इसका एक चक्रवात चेतावनी प्रभाग है जो चक्रवात साइक्लोन के संदर्भ में अध्ययन करता है। और आईएमडी जो है दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था मेरा आज जो हाल में ही जो है काफ़ी चर्चा में था एक तूफान, और जिसका नाम जो था एक प्रकार से जो है ताउते तूफान था। तो इसी पर चर्चा करते हुए जो है जो भी करंट अफेयर्स की दृष्टि से या भी जीके की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते थे उसी पर मैंने आज विश्लेषण किया, डिस्कस किया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे समय में अपना और अपनों का ख्याल रखें।